अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, क्या तोशा खाना इमरान खान के गले का तोक बनने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रोज़ाना मुख्तलिफ मराहिल में तोशा खाना से मुतल्लिक एक से बढ़कर एक शवाहिद सामने लाए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि ऑडियो लीक्स भी एक के बाद दूसरी सामने आ रही हैं। आज इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा खान साहिबा की बनीगाला हाउस के साबिक निगरान इनाम शाह के साथ एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें बुशरा खान साहिबा तोशा खाना से आने वाले तहाइफ की तस्वीरें बनाने पर इनाम शाह पर बरहमी का इजहार करती सुनाई दे रही हैं। इस पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अब पंजाब की असम्बली जो है और केपी की असम्बली की तहलील के हवाले से कल इमरान खान साहब ने ऐलान करना है। पॉपुलैरिटी पे वो दावा कर रहे हैं कि पीक पे हैं, इंतखाबात में वो जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि खुले दिल से आए मुकाबला करते हैं इंतखाबी मैदान के अंदर। तो क्या तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट ने इंतखाबात का क्या कोई सरप्राइज दे दिया है? कल इमरान खान क्या ऐलान करेंगे और काफ लीग के साथ क्या मामला तय पा चुके हैं, या मोने सलाही किसी हद तक इमरान खान को कन्विंस करने पर कामयाब हुए हैं? और क्या सिर्फ पंजाब असम्बली तहलील होगी पहले मरहले में, या फिर दोनों असम्बलियाँ एक साथ तहलील होंगी? और नाज़रीन, रूस से सस्ते तेल की खरीदारी क्या हकीकत है या ट्रक की बत्ती? इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज पाकिस्तान टुनाइट में। तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ये तीनों तोहफे खातून अव्वल को दिए गए थे। घड़ी की बात हो रही है। The concept of discounted Russian oil is truck की बत्ती है। जी नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू किस तरह से ये बातें चल रही हैं तोशा खाना के हवाले से। पहले सबूत जो है मुख्तलिफ आते रहे सामने, और अब एक और ऑडियो लीक सामने आई है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अमीर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आमिर ज़ियाद साहब और अमार मसूद साहब। पहले फवाद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी साहब, पहले तो ज़रा बताएं, आप कुछ देर पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं, क्या सब चीज़ें फाइनल हैं? मोने सलाई साहब असम्बलियों की तहलील के हवाले से इमरान खान साहब को कन्विंस करने में नाकाम हो गए हैं या कामयाब हुए हैं? क्या पेश रफ्त है अभी तक की? कन्विंस में पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं फैसले से पहले, और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो आए। हमारी अपनी पार्टी में भी आए हैं, जब हमने फेडरल गवर्नमेंट में भी जब हम कर रहे थे उस वक्त भी आए थे। वो सारे व्यूज जो हैं वो सुने हैं, और उसके बाद हमने फैसला किया है कि हम, इमरान खान ने फैसला किया है कि हम तहलील की तरफ जा रहे हैं, तो फिर सारे लोग जो है वो इसी फैसले में साथ हैं। तो क्या दे रहे हैं काफ लीग को? किस चीज़ों पे आपने कन्विंस किया काफ लीग को? कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही थी, 6 से 10 सीटें कौमी असम्बली के अंदर, कोई 25 से 30 सीटें पंजाब के अंदर, क्या कोई हो गई है? सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चीज़ें तय पा चुकी हैं? सीट एडजस्टमेंट होंगी। इत्तेहादी जो है वो ज़ाहिर है कि तरीके जो PMLQ है वो तरीके इंसाफ के साथ रहेगी, और उस फार्मूले के ऊपर जो है वो काम हो जाएगा। कितनी सीटें दे रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर और पंजाब के अंदर? ये तो फिर अभी जब एग्रीमेंट होगा, मुआहदा होगा, फिर उसके बाद ही बता पाएंगे। वैसे काफ लीग के सरबराह तो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, इनके साथ कैसे डील होगी? वो मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई थी, वो कह रहे जी हम तो ऐसी किसी डील को जो है किसी सूरत में भी अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन जी ये तो PMLQ का एक आपस का मामला है। उम्मीद तो यही है कि ये वो आपस में कर लेंगे जो करना होगा। हमने तो ज़ाहिर है सॉरी परवेज इलाही और मोना सलाई साहब के साथ डील किया है। अच्छा, परवेज इलाही साहब की मुलाकात कब हो रही है खान साहब के साथ? 2 मुलाकातें मोने सलाई की तो हो चुकी हैं, तहलील से पहले कोई मुलाकात उनकी भी होगी खान साहब के साथ ऐलान से पहले? कल इंशाल्लाह हो, कल। अच्छा, दूसरा, आपको कितने फीसद यकीन है कि परवेज इलाही साहब असम्बली तहलील कर देंगे? मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, कितने फीसद आपको यकीन है? देखिए जी, उनकी पब्लिक पोजीशन है, वही उनकी प्राइवेट पोजीशन है। वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ ये है, कुछ दिन आगे हो जाए, कुछ महीने आगे हो जाए बेहतर है, नहीं होती आपने जो फैसला करना है हम उसके साथ। अच्छा, ये जो समरी है असम्बली की तहलील की, ये वज़ीर आला हाउस से बराह रास्त जाएगी गवर्नर हाउस, या बरास्ता जमान पार्क जाएगी? जमान पार्क में तो वो पहले ही उन्होंने दे दी थी। अच्छा, यानी खान साहब समरी भेजने का ऐलान करेंगे? परवेज इलाही साहब से समरी आ चुकी है खान साहब के पास, लेकिन वो तो जो तरीका है, आईनी तरीका है, उसके मुताबिक ही जाना।
अच्छा, दूसरा सर ये बताएं कि हुकूमत तो वाज़ेह कर चुकी है। आज भी मैं सुन रहा था खान साहब की जो उनकी खबरें चल रही थी, जो उन्होंने साथियों से मुलाकात की, कि वो अभी भी मुज़ाकरात के लिए एक ऑप्शन है। तो अब किस चीज़ के मुज़ाकरात? चुके गवर्नमेंट तो वाज़ेह कर चुकी है कि अब तोड़ें आप असेंबली, हम जाएंगे इंतखाबात के अंदर। वो तो किसी किस्म की बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। नहीं, ये तो सवाल का जवाब था ना। सवाल ये था कि अगर हुकूमत इलेक्शन कराने के ऊपर हो जाए तो फिर वो क्या जो है वो बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हम तो ज़ाहिर है बातचीत ही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं एक नेशनल फ्रेमवर्क बने और पाकिस्तान जो है एक मुस्तहकम हुकूमत की तरफ बढ़े, जो इंतखाबात से ही मुमकिन है। किसी और के पास कोई और फार्मूला तो है नहीं। ऐसे ही आगे बातें करते हैं सिवाय इलेक्शन के। और पाकिस्तान में कैसे आप इससे काम आएगा, कैसे आप एक हुकूमत बना सकते हैं? इस हुकूमत जिसका पता ही नहीं कि अगले 48 घंटे है भी या नहीं है, 3 दिन बाद है या नहीं है। ये तो सिर्फ शहरों के लिए बने हुए हैं। एक दिन आते हैं, दूसरे दिन दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इसके अलावा इनकी क्या कारकर्दगी? सर प्रैक्टिकली अगर बात की जाए फवाद चौधरी साहब, तो मुझे ज़रा समझा दें, नाज़रीन को भी मारे, कि इससे कैसे ये चीज़ें सारी, आप तो ज़रा अब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब है, मईशत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल मुआशी हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर, KP के अंदर आज भी आपकी हुकूमतें हैं, दोबारा इलेक्शन होता है, आप फिर जीत के आ जाते हैं। उससे कैसे ये चीज़ें सारी ठीक होंगी? जो पॉलिसी सेंटर में बननी है, सेंटर के अंदर तो इंतखाबात हो नहीं रही है, कह रहे अपनी मुद्दत हम पूरी करेंगे, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? 70% सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं। हम तो समझते हैं कि ये फैसला नेशनल इलेक्शन जो है उसकी तरफ लेके जाएगा। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएगा। अगर वो 70% सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, 30% पे नहीं होंगे, वो तो एक मौकरी होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि कल के फैसले के बाद इंशाल्लाह हम नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो क्या फवाद चौधरी साहब, पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहरील होगी, दूसरे मरहले में KP होगी, या दोनों असम्बलियाँ एक साथ तहरील होंगी? चूंकि जो मुलाकातें खान साहब के साथ हुई थी मुख्तलिफ डिवीजन्स के अरकान पंजाब और कौमी असम्बली की, उसमें अक्सर अरकान ने यह राय दी थी खान साहब को कि आप पहले मरहले में पंजाब कर दें, KP सेकंड मरहले में कर दें, चूंकि एक सूबा आपके पास ऐसा होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से यहाँ से आजकल तेवर उनके बदल रहे हैं, वो गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी प्लानिंग जहाँ पे हो रही हैं, केसेस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, रेफरेंसेस बनाए जाने की बातें हो रही हैं, तो वो गिरफ्तारी अगर होती है तो किसी एक सूबा खान साहब के पास होना चाहिए जहाँ गिरफ्तारी से वो बच सके। तो क्या पहले पंजाब कर रहे हैं, बाद में KP, या दोनों एक साथ ही होगी? अब गिरफ्तारियों से और इन चीजों से डरना होता तो 7-8 महीने में ये करना ही नहीं था जहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये तो जो है वो इकट्ठा ही होगा। अगर आपने एक पाकिस्तान के अंदर जो हालात है उसमें देखिए, हम नेशनल इलेक्शन चाहते हैं। नेशनल इलेक्शन तभी होंगे जब हम सारी असम्बलियों को इकट्ठे डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये कोई इतना वो कह लें कि ये कोई इतनी रिस्क फ्री पॉलिटिक्स इमरान खान करते कोई नहीं है, ना ही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स वो करते हैं। अच्छा सर, तोशा खाना के वाले से जिस तरह से हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती है रोज़ाना, वो कोई नए शवाहिद लेकर सामने आ जाते हैं, कोई रसीदों के हवाले से, तहाइफ के हवाले से, फिर ऑडियो लीक्स की भी एक के बाद दूसरी आ रही हैं। आज भी आई है जो बुशरा खान साहबा की ऑडियो। तो क्या कहेंगे, आपको ये कितनी संजीदा और कितनी आपको ये खतरनाक मूव लग रही है इमरान खान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर होने के वाले से, उनकी नाइली के वाले से और उनकी गिरफ्तारी के वाले से? देखिए, बात यह है कि किसी के भी अगर आप जो घर की को अगर मियाँ बीवी बात कर रहे हों, वो वीडियो पब्लिक करेंगे, ऑडियो पब्लिक करेंगे, वो मज़ाक़ खेज लगेगी। अगर किसी के घर की मुलाजमों से बात करते हुए और फिर करेंगे या मज़ाक़ खेज लगेगी। आपकी मैं ऑडियोज घर की बाहर ले दूँ, अजीबोगरीब लगेगा। एक कॉन्टेक्स्ट हो, बैकग्राउंड में होता है, बातें हो रही होती हैं। पाकिस्तान में तो यूँ लगता है कि कोई कानून, किसी की चीज़ से कोई इशू नहीं रह गया। फिर आप ऑडियोज लें, उनको जोड़ें, मर्जी की बना के डाल दें और मीडिया उसको प्ले भी करता रहे। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इससे क्या मतलब अभी तक देखें ना, इसका ऑफेंस क्या है या सीरियसनेस क्या है। चंद अगर ये कह रहे हैं कि ये तोशा खाने में जो कानून की अगर वायलेशन हुई है, they should file case और go ahead with that, इसमें क्या इशू। जो डिटर्मिनेशन हमें नजर आ रही है हुकूमत की, वो तो ज़ाहिर है प्लान इसी केस को ही बुनियाद बना के वो चाह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी भी करें, नाइली की तरफ भी जाएं। ये कितनी खतरनाक मूव आपको लग रही है, कितना आपको इसमें सबसे नजर आ रहा है? सवाल ये है कि ऑफेंस क्या है। पहले तो हुकूमत डिफाइन करे ना कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस बताएं क्या है, उसके मुताबिक जो है वो केस फाइल करें। अभी तक तो देखे ना, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के और मीडिया ट्रायल के, क्योंकि 1-2 TV इनके जाती इस वक्त घर के हैं, उन पे चला देते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। अभी तक कोई ऑफेंस क्या है? अगर एक कानून है कि आप, मुझे तोहफा मिला है, वो मैं इतने % दे के वो तोहफा मैं रख लेता हूँ,
उसके बाद मैं उसको बेचूं या ना बेचूं, ये तो वो क्या ऑफेंस क्या है, अब जब ऑफेंस डिफाइन करेंगे फिर देखेंगे। पता तारड़ तो आज बता रहे थे कि 6 अरब के तहाइफे जो कि तोशाखाना में बिल्कुल आए नहीं है, बारो बार वो ले गए खान साहब उनके घर वाले। अता तारड़ साहब को बताएंगे ये कोई आपके जो दादा अबू की तरह जज नहीं खरीदने थे, 6 अरब रुपए के कौन से तहाइफ होते हैं। सही है, चले बहुत शुक्रिया फाजुल साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया और ये कह रहे हैं कि कल खान साहब ऐलान करेंगे असम्बलियों की तहलील के हवाले से और दोनों असम्बलियाँ एक साथ होंगी और असम्बली जो है वो जमान पास से जाएगी गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमें अमीर अब्बास साहब, आमिर रियाज साहब और अमार मशहूर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तीनों ही बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आमिर रियाज साहब, ये जो मामला है तोशाखाना वाला, क्या लग रहा है आपको, ये कितना ज़्यादा ये एक ख़तरनाक चीज़ आपको लग रही है इमरान खान के हवाले से, उनकी जो नायली के हवाले से या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, कितनी खतरनाक मूव आपको लग रही है? लग रहा है कि ये तोशाखाना इमरान खान के गले का सियासी तोक बनने जा रहा है? तो मतलब जो इस मुल्क के अवाम के लिए जो सियासी तोक है वो तो इस मुल्क की मईशत है, और मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी जो सबसे बड़ा तोक है वो मईशत है। ये वाले जो इशूज हैं ये सानवी है, ये नून लीग के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश है कि इमरान खान को किसी तरह से डिस्क्वालीफाई कराया जाए, और वो समझते हैं कि अगर ये करार देंगे तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान को। तो एक उनकी ख्वाहिश है, कोशिश है, लेकिन इसकी वजह से जो मैं देख रहा हूँ कि पूरी डिबेट जो हो रही है उसकी वजह से जो मुल्क को हकीकी मसाइल हमें दरपेश हैं पाकिस्तान को, वो जो है अंडरमाइन हो रहे हैं। एक तरह का मैं समझता हूँ नॉन सीरियस है मामला, यूं कि भाई आप रेफरेंस फाइल करें, मुकदमा चलाएं, अगर मतलब है कि उन्होंने कोई इलीगल काम किया तो उनको मिल जानी चाहिए। मगर यहाँ पर तो जिस तरह से उसका जैसे ऑडियो लीक हो रही है और नाम निहाद पता नहीं सकती है झूठी, वी डोंट नो, और अगर हो भी नहीं तो उसमें कोई ऐसी एक्सप्लोसिव चीज नहीं है, कोई भी मतलब है मैं और आप फोन पे बात करें कल को लीक हो जाए या कोई और आदमी बात करे, तो बहुत आसान सी चीज है। और जब लोग प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बहुत ही खुलकर बात करते हैं, मजाक भी करते हैं, बेहुदा जुमले भी कहते हैं, तंजिया बात भी करते हैं। तो ये चीजें जो है ये तो एक अजीब गरीब सियासत हो रही है। कल को ये जो कहते हैं ना ऑडियो और वीडियो लीक की तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा, और ये मेरे ख्याल में एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत को मजीद घटियापन की तरफ और स्टूपिंग टू लो, तो वो वाली सूरत हाल है। तो ठीक है, करते रहे पाकिस्तान की। तो इस पे मेरे से सियासतदानों की भी जिम्मेदारी बनती है ना, अगर एक की ऑडियो लीक आती है तो दूसरा उस पे सियासत ना करे, उस पे कैपिटलाइज करने की कोशिश ना करे। जब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की आई थी ऑडियो लीक तो उस पे तहरीक इंसाफ ने बड़ा उस पे जो है ना बड़ा खेली थी तहरीक इंसाफ उसके ऊपर। मैं सेलिब्रेट किया था। अमूमी बात कर रहा हूँ जी, मैं भी एक जनरली बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं किसी ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि किसी की भी ऑडियो लीक अगर आ रही है और वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है कि जिसके अंदर मतलब है कोई मुल्क की सालमियत जो है उसको फरोख्त नहीं किया जा रहा, कोई साजिश नहीं हो रही, वो तो लोग लाइट मूवमेंट में सीरियस बात भी करते हैं, तो कोई इतनी अहम बात नहीं। असल पे तशवीश तो ये होनी चाहिए कि वीडियो ये ऑडियो टेप किसने की और रिलीज कौन कर रहा है, ये ज्यादा फिर बड़े सवाल बनते हैं मेरे ख्याल में। बैठिए अगर हम सहाफ़ी हैं, अगर हम इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, तो ये ज्यादा बड़े सीरियस इशूज हैं। मैं फिर ये कहूँगा देखिए तोशाखाना जो है कल को जब आप 10 साल के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये फुट नोट ऑफ हिस्ट्री होगा। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, फुट नोट ऑफ हिस्ट्री। असल जो इस मुल्क का बुनियादी कंट्रडिक्शन है, बुनियादी जो तजाद बना हुआ है, वो इस मुल्क की मईशत है कि जिसने मुल्क को घुटनियों लेकर चला गया, बिठा दिया, और उसका कोई हल इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है। 7 महीने से इन्फ्लेशन 20% प्लस है, 30% तक गई है 7 मंथ, और अभी ये डबल डिजिट में रहेगी। तो आप सोचे कि लोगों का क्या हाल होगा। सर इस पे आगे चल के बात करेंगे, जरा ये जरा तोशाखाना की डिबेट जरा वाइंड अप कर लें, इस पे बिल्कुल बात करेंगे। ये बड़ा संजीदा मामला है, जिस तरह से हमारी मईशत की एक डाउन स्लाइड हमें नजर आ रही है। जरा गुफ्तगू जो हुई है मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की अहलिया और बनीगाला के साबिक निगरान इनाम शाह के दरमियान, वो गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं नाजरीन, उसके बाद फिर कमेंट लेते हैं अपने दीगर दो मेहमानों का कि वाकई कोई इतना ज्यादा मामला संजीदा नहीं है जिससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे या लीगली उन्हें किसी जगह पे कोई इम्प्लीकेट कर सके, तोशाखाना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो। जरा सुनना ही ऑडियो। हेलो जी सलाम। हाँ जी वालेकुम सलाम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। क्या आपने इनाम को भेजी तस्वीर? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। तो आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीजें आई है,
तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है जी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहाँ तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ जी, मुझे आप अच्छा नाज़रीन, इनाम शाह कंफर्म कर रहे हैं, इनाम खान जिनका जब इनाम शाह जिनसे गुफ्तगू हो रही थी वो कंफर्म कर रहे हैं, इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि इसी ऑडियो लीक की वजह से ही, यानी इसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और के बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। तस्वीरें खींचने के मामले पर ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। बहरहाल वहाँ के जो बनीगाला के हाउस के मुलाजमीन हैं वो कहते हैं कि हमने एक प्रैक्टिस हमने रखी हुई थी, मेरी और भी वहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हमने प्रैक्टिस एक रखी हुई थी कि जो भी चीज़ आती थी घर पे हम जब जिसे हम रिसीव करते थे उसकी हम तस्वीर लेके अपने पास एक सबूत रखते थे कि कोई चीज़ कम या कोई कम ना हो जाए, कोई चीज़ गायब ना हो जाए, शॉर्ट ना हो जाए। इस वजह से एक अज़रा एहतियात ये तस्वीर लिया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से गवर्नमेंट एक मामला बना रही है, ये तोशा खाना एक ज़्यादा संजीदा मामला बनता जा रहा है। हमारे मसूद साहब, ये इमरान खान साहब के गले का सियासी तोक बनेगा तोशा खाना, या जिस तरह आमिर जाद साहब कह रहे हैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये? देखिए, इमरान खान साहब ने अखलाक के, अमानत के और दयानतदारी के मयारात इतने बुलंद रखे हैं कि आप यकीनन तोशा खाना की जद में आएंगे। इस मुल्क में इंसाफ का मयार ये भी रहा है कि हमने एक वजीर आज़म को सिर्फ इस वजह से निकाल दिया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी। अब जो तोशा खाना का मामला है ये बुनियादी तौर पर उस हाइब्रिड निजाम का मामला है जो हम पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान साहब हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन हमें ये बताया गया कि इससे ज्यादा नेक, पारसा, मसीहा कोई भी इस माशरे में नहीं है, और वो रियासत मदीना से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कम बात नहीं करते थे। अगर आप इंसाफ के मयारात वो रखते हैं तो इमरान खान को यकीनन सजा भी होनी चाहिए, तादीब भी होनी चाहिए। अलमिया ये है कि गुज़िश्ता 5 साल हमें मौलाना तारिक जमील से लेकर साकिब निसार तक, हर चैनल के एंकर से लेकर तजियाकार तक, जनरल फैज हमीद से लेकर जनरल आसिम गफूर तक, जनरल बाजवा। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने क्या गलत किया है, जो अमाउंट देनी थी मिनिमम हमने वो सबमिट करवा के तोशा खाना से चीजें उठा ली। कह रहे हैं क्या गलत किया है इसमें, कह रहे हैं कानून तो कहीं नहीं टूटा इसमें। इम्प्लीकेट आप कैसे करेंगे? अखलाकी बात चले आपने की, बिल्कुल गलत है, लेकिन कानूनी अगर नजर में देखा जाए तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि वो फंस पाएंगे खान साहब के लिए? ये हुकूमत जो फंसाना चाह रही है वो फंसा लेगी? नहीं, फंसाना क्यों चाह रही है? बड़े साफ साफ एविडेंस है। एक चीज जिसकी कीमत 6 अरब रुपए है, उसकी कीमत अगर आप 3 करोड़ रुपया लगवाते हैं और उसका 50% अदा करके आप तालियां बजाते हैं और भंगड़े डालते हैं कि हमने ईमानदारी का एक कसर तामीर कर दिया, तो क्या ये मुल्की खजाने के साथ फ्रॉड नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है कि आप चीज पहले बेचते हैं और उसके बाद उसकी रकम बाद में जमा कराते हैं? क्या अगर आपने कासिम अब्बासी की द न्यूज में रिपोर्ट पढ़ी तो आपके रोंगटे खड़े हो गए? उसके अंदर क्या लिखा है? 10 ममालिक में खान साहब गए हैं, जहां पे सरकारी अफसर जो साथ गए हैं उनको 30-30 लाख के तोहफे मिले हैं, खान साहब को 1 रुपए का तोहफा नहीं मिला। क्या ये मुमकिन है? 10 ममालिक में। तो ये जो बेतहाशा तवाइफ जिनका इंदराज नहीं हुआ, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ, जाती को 1 मिनट ठहरने कि जाती गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इस गुफ्तगू में तोशा खाना का लफ्ज ना होता, इस गुफ्तगू में उस एमएस का जिक्र ना होता, तो फिर ये निजी गुफ्तगू थी कि घर में कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। लेकिन इस वक्त ये मामला पूरे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। फिर आप देखिए कि तोशा खाना तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लोग तोहफे बेच दिए, जिन्होंने घड़ियां, टेबल लैंप बेच दिए, हमने उन्हें विफाक, पंजाब और केपी के खजाने दे दिए। आपके ख्याल में उस ज़हनियत के लोग उन खजानों के साथ क्या करते हैं? चलिए, आपका पॉइंट आ गया सर। अमीर अब्बास साहब, अब जब तहरीक इंसाफ कहती है कि भाई तोशा खाना और ये इमरान खान का मामला जो है घड़ी अंगूठी का, इसको क्यों इतने ज्यादा हाइप दी जा रही है? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर को शायद इसी तोशा खाना के मामले पे ही डिस्क्वालीफाई करने का प्लान है, सियासी दौर से बाहर करने का प्लान है, गिरफ्तार करने का प्लान है। तो ये मामला बिल्कुल जेर बहस आना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, ऐसा सब्सटेंस क्या है, नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि 6 अरब रुपए के तहाइफ जो हैं वो चंद करोड़ रुपए जमा करा के, 1.5 करोड़ जमा करा के ले लिए गए, ये 6 अरब के तहाइफ कोई एग्जैजरेशन नहीं लग रही आपको? देखिए समर साहब, एक तो इमरान खान साहब के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, ये जो तोशा खाना का स्कैंडल गुज़श्ता 8 महीने से चल रहा है। उनको देखना चाहिए कि उन्होंने जो कि हुक्मरानी का एक मियार रखा था, अब उनको लोग उसी हुक्मरानी के मियार पर परख रहे हैं। जी हाँ, हुक्मरानी जो है वो दरअसल एक तनी हुई रस्सी की तरह है। ये एक ऐसी पुलिस सराहत है कि जिसके ऊपर हुक्मरान जरा से आप लुढ़के और फिर आपके पीछे कोई ना कोई तोहमत ऐसी लगेगी कि आपको लोगों में, अवाम में
آپ کے مخالف رسوا کریں گے جیسے یہ حکومت کر رہی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو زیب دیتا ہے، میں آپ عمار مسعود صاحب یا عامر جاز صاحب سوال اٹھائیں سو بسم اللہ، کیا اس حکومت کو زیب دیتا ہے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنا جس حکومت نے خود توشہ خانے سے بات مان لیا ہوا ہے؟ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری کے خلاف 4 سال سے ریفرنس پڑا ہوا ہے. عمران خان کے خلاف تو اسکینڈل 8 مہینے پہلے آیا تھا، ان کے خلاف 4 سال سے پڑا ہوا ہے. تو آصف علی زرداری نے، جس زمانے میں آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے، اس زمانے میں جو سب سے زیادہ جو تحائف لیے 1 سال میں وہ آصف علی زرداری تھے. 15 کروڑ کے کل تحائف آئے تھے، اس میں سب سے زیادہ 15 کروڑ میں سے جو حصہ لیا وہ آصف زرداری نے لیا، اور اپنے دور صدارت کے پہلے سال میں. بابا ان کو زیب دیتا ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ جن کا اپنا دامن چھلنی ہے، یہ کس منہ سے بات کر سکتے ہیں دوسروں کے خلاف؟ پہلے اپنی پاس بازی، راست بازی تو ثابت کریں آپ یعنی کسی اور اسکینڈل کو سامنے لے کر آئیں. اور بھائی جو اسکینڈل خود آپ کے اوپر ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو گاڑیاں دینے کے لیے یوسف رضا گیلانی نے بطور پرائم منسٹر قانون کو تبدیل کیا. جہاں تک ہم نے سنا ہے گاڑی نہیں لے سکتے آپ توشہ خانے سے کسی کو. دنیا کا ہر تحفہ جو باہر سے ملتا ہے آپ لے سکتے ہیں، جو قیمت ادا کر کے جو طریقہ کار ہے. گاڑی اگر باہر سے آئے تو وہ آپ نہیں لے کے جا سکتے، گاڑی سرکار کے اسٹیٹ پول میں جاتی ہے. نواز شریف ایک نان الیکٹڈ شخص تھے، نان پبلک آفس. ویسے جو آج عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ظاہر ہے وہ مجھے معاملہ کہیں پنجاب کے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی جڑا ہوا لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ یعنی کہ ڈرا دیں کہ بھائی یہ کیسز کھل رہے ہیں آپ کے خلاف، یہ اربوں روپے کی آپ نے کرپشن کر دی، کیسز کھلیں گے اور آپ کی گرفتاری ہو جائے گی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی خان صاحب کو کہتے رہے کہ پھر تو آپ گرفتار ہو جائیں گے پنجاب اور کے پی اگر آپ کے پاس نہ ہوا. تو شاید وہ ڈرانے کی کوشش بھی ایک تھی عمران خان کو کہ شاید وہ فیصلہ بدل لیں 24 گھنٹوں میں. پبلک پوزیشن تو وہی لے رہے کہ آئیں اسمبلی تحلیل کریں، ہم مقابلہ کریں گے. اس طرح سے غیر جو ہے ایک محسوس انداز میں لگتا ہے کہ یہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے نون لیگ اس پہ کام کر رہی ہے کہ کسی طرح اسمبلی کی تحلیل روکی جائے. ایک مختصر بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، پنجاب کی بات کریں گے. ناظرین، پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ اعلان تو خان صاحب نے کر دیا، لیکن ان کے لیے اپنا ایک کٹھن اور ایک مشکل فیصلہ بن چکا ہے. کاف لیگ جو ہے مان نہیں رہی. کیسے یہ اعلان ہوگا کل بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین، عمران خان صاحب کل اعلان کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کا. فواد چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ سمری پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی جائے گی زمان پارک سے گورنر ہاؤس میں، اور اب اسمبلی تحلیل کی طرف جا رہا ہے معاملہ. لیکن میری کچھ دیر پہلے کاف لیگ کے یعنی جو شجاعت صاحب کی طرف میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی ہمارے نام پہ رجسٹرڈ ہے، کیسے منہ سلائی جا کے ڈیل کر سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. تو عامر جاز صاحب، یہ کاف لیگ والا معاملہ کوئی اتنا سمپل لگ نہیں رہا کہ جتنا بظاہر یہ دکھ رہا ہے. 2 روز سے منہ سلائی صاحب مسلسل خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام مت کیجئے. اب جو سمری جس کی بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، وہ تو ایک سادے کاغذ پہ ایک سمری لکھ کے جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا کہ اسمبلی کی ریزولوشن کی نہ کوئی ڈائری نمبر لگا نہ کوئی آفس نمبر لگا. وہ جاتی بھی ہے کسی عدالت کے اندر چیلنج ہو جائے گی. میرا سے یہ ون ون ہوگا خان صاحب کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے اسمبلی تحلیل ہوگی بھی نہیں اور اپنا اعلان اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا. دیکھیں، ایک ساتھ میں 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو مشورہ دے رہے ہوں یقیناً دے رہے ہوں گے کہ پی ایم ایل کیو کے قائدین کے جی اسمبلی کو ڈیزالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اپنے اور اپنے بیٹے کی کہتے ہیں سیاسی مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں یا تو ان کو اشارہ ہو کہ جناب اسٹیبلشمنٹ دوبارہ میدان عمل میں آئے اور وہ کہے کہ جی آپ جو ہیں مطلب اپنی وفاداریاں بدلیں اور نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں، تو میرے خیال میں کیونکہ اے پولیٹیکل ہے اور نیوٹرل ہے ہو گیا ہمارا سیٹ اپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو ایسی چیز نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ جو نون لیگ اور پرویز الہی صاحب میں بد اعتمادی ہے تو ان کے پاس کوئی اور آپشن بنتا نہیں ہے جو منطقی اگر میں بات کروں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں. پی ٹی آئی بحیثیت ایک مقبول سیاسی جماعت کے، اور اگر انہوں نے اس بات کی شیورٹی کریں گے کہ جی آنے والے الیکشن میں ان کو سیٹس ملے، ان کی
جو ہے ان کو مطلب اکوموڈیٹ کیا جائے. اب وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو سر باقاعدہ تھریٹن کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے, کہ اگر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو ہم استعفے دے دیں گے, پھر بھی معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا, تو آپ کے پلے کیا رہے گا؟ تو اب وہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات میں وہی عرض کروں تو اگر ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نہ ہو اس فیصلے پہ, لیکن میری رائے یہ ہے, جو میرا وہ ہے کہ اس میں یہ آخری اس میں جائیں گے. اگر عمران خان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی میں نے تحلیل کرنی ہے, تو کافی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. جی سمجھ. ٹھیک ہے جناب عمار مسعود صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ اعلان تو کل خان صاحب کرنے جا رہے ہیں, یہ ہو جائے گی اسمبلی تحلیل اعلان کے بعد بھی, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں, خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے کرنا ہے, اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, پھر ایسا کوئی کام کیا جائے گا کہ عملاً اسمبلی تحلیل نہ ہو اور اعلان بھی پورا ہو جائے؟ دیکھیے کیا وقت آن پڑا ہے خان صاحب پر کہ وہ اس وقت ان کی ساری سیاست کا دار و مدار پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے فیصلے کے اوپر ہے. وہ چاہے تو خان صاحب کی سیاست کو بچا لے, وہ چاہے تو خان صاحب کی سیاست کو ڈبو دے. معاملات یہ ہے کہ پرویز الہی اور کاف لیگ بالکل بھی اسمبلی توڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتے, اور نہ ہی وہ توڑیں گے. جہاں تک یہ والا تھریٹ ہے تو یہ تھریٹ استعمال کیا جائے گا استعفوں کا. یہ آپ نے دیکھا وفاق میں بھی استعمال کیا گیا. جو ممبران تھے, کسی نے اپنی گاڑی نہیں چھوڑی, کسی نے اپنا میڈیکل, کسی نے اپنا ٹریول, کسی نے تنخواہ نہیں چھوڑی, اور یہ زبانی وہ تو کریں استعفے جب تک منظور نہیں ہوں گے تو وہ ممبر ہیں, جب تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے. اسپیکر جو ہے ان کو دعوت دے چکے ہیں کہ آپ ایک ایک کر کے آئے. ابھی پچھلے دنوں بھی ان کا بیان آیا اسپیکر صاحب کا کہ مجھے پی ٹی آئی کے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہیں ہونے چاہیے, ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لیے. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا بیان موجود ہے, اگر آپ دیکھ لیں. یہ صرف ایک جو ہے سٹنٹ کریٹ کریں گے, اور وہ اس کام میں بہت ماہر ہیں. جس طرح سائفر والا سٹنٹ کریٹ کیا تھا, اسی طرح کے یہ پنجاب سے بھی نکل گئے. پھر دوسری بات یہ ہے, خان صاحب کو اس بات کا بھی دھیان ہے کہ 2 دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ان کو بند کر کے نہ ہیلی کاپٹر کے مزے رہیں گے, نہ وہ سرکاری التفات کے مزے رہیں گے, نہ وہاں پر ان کو گرفتاری کی کوئی پرواہ ہوگی. تو وہ اگر بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو فواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کی سمری جو ضمانت پارک سے جائے گی, یہ تو میلیفائڈ اس میں ہو جائے گا. 3 کیسز کے فیصلے موجود ہیں, منظور بھٹو صاحب والا اور امیر ظفر اللہ خان جمالی والا, کہ اگر میلیفائڈ آ جائے تو وہ اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ لیگل نہیں ہوتی, اسے عدالت کل کو روک دے گی. خان صاحب کے لیے بھی ون ون ہو جائے گا اور اسمبلی بچ بھی جائے گی. دیکھیں میرا نہیں خیال ان کی مراد یہ ہے فواد چودھری کی یا کسی کی کہ وہ عمران خان کے دستخطوں سے سمری جائے گی. دستخط وزیر اعلیٰ کا ہی ہوگا, لیکن سمری بھیج نہیں سکتے روٹ. تو پھر دیکھیں نا وزیر اعلیٰ اس کو سٹینڈ بائی بھی کرے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی پرویز الہی سے گن پوائنٹ پہ سمری کروا کے بھجوا دی تو بعد میں پرویز الہی کے کہہ دے کہ بھائی میں نے تو گن پوائنٹ پہ کی تھی. وہ تو سادہ کاغذ تھا جس پہ ڈائری نمبر تک نہیں لگا ہوا تھا, ایک سادے کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا اسمبلی کے ریزولوشن کا. تو وہ تو ہو بھی نہیں سکتی نا. دیکھیں وہ تو ہو بھی نہیں سکتی. وہ جو سادہ کاغذ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل پہلے خبر آئی تھی کہ جب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اسمبلی دے دی ہے, تو وہ دراصل سادہ کاغذ پہ تھی. وہ تو آگے بھیجنے سے اسمبلی تحلیل ہوگی ہی نہیں. اسمبلی تحلیل ہونے کا ایک ڈیو پروسیس ہوگا نا. چیف منسٹر اپنے سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری کے تھرو یا اسمبلی کے سیکرٹری کے تھرو ایک باقاعدہ کسی ضابطے کے تحت کاروائی ہوگی نا. ایسا تو نہیں کہ چیف منسٹر کو سادہ چٹھی پہ لکھ کے بھیجے گا یا فون کر دے گا گورنر کو کہ بھائی کل سے اسمبلی توڑ دو. تو وہ اگر ڈیو پروسیس فالو ہوگا تو اس کا مطلب ہے چیف منسٹر آن بورڈ ہے. اگر ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے چیف منسٹر آن بورڈ نہیں ہے. اگر وہ آن بورڈ نہیں ہوگا تو اسمبلی پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پھر تو اسمبلی بعد میں جا کے, اور وہ خیر ٹوٹے گی نہیں. ہائی کورٹ سے اس کی بحالی تو بہت دور کی بات ہے, وہ ٹوٹے گی نہیں. وہ ٹوٹے گی ہی تب, گورنر اس کے اوپر دستخط ہی تب کرے گا جب ڈیو پروسیس فالو ہوا ہوگا. اب چند گھنٹوں کی بات ہے, کوشش چل رہی ہے 2 دن سے. پریزیڈنٹ عارف الوی نے بھی ڈیرے لاہور میں ڈال رکھے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 3 ملاقاتیں مودی سے لائی کی زمان پارک میں. پوری کوشش ہے چودھری فیملی کی کہ وہ عمران خان صاحب کو, خود عارف الوی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس آپشن سے روکا جائے. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب اب جس سیاست کے اس مقام پر چلے گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے, ایک بار آج پبلک سٹانس لے چکے ہیں, یعنی اب وہ چاہیں بھی تو وہ ظاہر ہے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب یہ اعلان جو انہوں نے کر دیا اس کے بعد ان کی مجبوری بن گئی ہے, دل نہ بھی چاہ رہا ہو لیکن اب یہ کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے رشین آئل کی یہ حقیقت ہے یا ٹرک کی بتی. ہمارے ساتھ دیکھیں.
प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे। अमीर अब्बास साहब, क्या लग रहा है आपको? क्विकली जवाब दीजिएगा। ये जो रशियन ऑयल वाली कहानी है, वो जरा खुद एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये हकीकत लग रही है आपको या ट्रक की बत्ती है? देखिए, इंतहाई शदीद मुतजाद पाया जाता है। जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है वो तो कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं और तकरीबन मामला तय हो चुके हैं। जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो तो शरीयन इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, ये डुएबल ही नहीं है कि पाकिस्तान से तेल लाएं। हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया में जरूर हो सकता है, उनके पास ऐसी रिफाइनरीज है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये तो दो बिल्कुल मुतजाद बयानी है। मुझे नहीं लगता कि ये, और डेफिनेटली कैबिनेट के अंदर अगर इसके ऊपर कोई फैसला हुआ है तो बिलावल उस कैबिनेट का हिस्सा है ना, फॉरेन मिनिस्टर है। उनकी गैर मौजूदगी में तो काबीना के फैसले हम नहीं हो सकते होंगे। आपको पॉइंट अमार मसूद साहब, क्या लग रहा है आपको? ये ट्रक की बत्ती है या हकीकत हो पाएगा? मुझे तो लग रहा है कि हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि कहीं से भी पाकिस्तानी अवाम की फलाह के लिए कुछ न कुछ किया जाए। ये जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है कैबिनेट में, मैं इसमें मुसद्दिक मलिक साहब की बात को ज्यादा तरजीह दूंगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो का बयान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इकोनॉमी के जो है वो नून लीग की जिम्मेदारी। ठीक है, आमिर साहब आपकी क्या राय है? बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जो कैबिनेट है वो एक कोहेसिव उसके स्ट्रक्चर के तौर पे काम नहीं कर रही है। क्योंकि इतनी कि फॉरेन मिनिस्टर अगर ये बात कर रहे हैं और जाहिर है कि वो अमेरिकन ऑडियंस को सुनाने के लिए कर रहे हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को सुनाने के लिए कर रहे हैं, तो सोच समझ के कर रहे होंगे। तो अगर कैबिनेट में इस तरह की मुतजाद बातें हैं कि फॉरेन मिनिस्टर अहम तरीन ओहदा होता है, अगर वो एक चीज की तरदीद करें तो पूरा फुलका उड़ाने वाली बात है मुल्क का कि जी मुसद्दिक मलिक साहब एक बात करते हैं और बिलावल एक और बात करते हैं। ये तो पनपने की जमाने में बातें ना हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर जिस तरह से कैबिनेट के अंदर हमें मुतजाद बयानात नजर आ रहे हैं, इकॉनमी के वाले साहब सुने तो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के मुतजाद बयानात सुनने को मिलते हैं, साबिक और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना के, तो इससे लग रहा है कि चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर सब अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।